27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ध्वजदंड एक उदर मीनार पर खड़ा है, ठीक ना। यानी कि एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री एवं 15 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक ना। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करना, यानी कि इसमें ध्वजदंड की लंबाई निकालना है, ठीक। तो इसमें आकृति बनाई ए बी एक मीनार मान लिया, ठीक। इसके ऊपर एक ऐसी ध्वजदंड होगा, ठीक। और मीनार के जड़ से, ठीक ना, 10 मीटर दूर एक बिंदु डी लिया, ठीक ना। और इस बिंदु डी से ध्वजदंड 50 डिग्री कोण बना रहा है और मीनार जो है 15 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक ना। तब इसमें एस यानी ध्वजदंड की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखे है समकोण त्रिभुज सी बी डी में, यानी कि समकोण त्रिभुज ले लिया सी बी डी में, यानी कोण इससे बना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा है tan 45 डिग्री और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। इसमें लंब हो जाएगा बी सी और हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पे लिख लिया बी सी बटा में बी डी और tan 45 डिग्री मान होता है 1, तो उसको लिख लिए 1 बराबर में बी सी को लिख लिया 20 बटा बी डी के मान इसमें हो जाएगा 10। यहाँ पे लिख लिए 10, ठीक। और इसको 1 बटा 1 कर देंगे, से गुना कर लेंगे, यानी कि बी सी बराबर हो जाएगा 10, ठीक। यहाँ पे लिखे हैं चूँकि बी सी बराबर लिख दिए ए बी प्लस ए सी, यानी कि बी सी यहाँ से टोटल दूरी हो जाएगा, ठीक। और 2 भागों में बट जाएगा, एक भाग हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, दोनों को जोड़ने पर बी सी प्राप्त होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है बी सी बराबर 10, ठीक। तो यहाँ बी सी जब यहाँ पे लिख लिया इसको ए बी प्लस में ए सी, ठीक ना। यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस में ए सी। तो इस बी सी जब लिख दिया ए बी प्लस में ए सी बराबर लिख लिया है 10, ठीक। अब इसमें ए बी का मान निकाल लिया है, ठीक। तो ए सी प्लस में था, उसको लेंगे बराबर बात माइनस हो जाएगा, यानी कि इसीलिए यानी कि हो जाएगा इसीलिए ए बी बराबर 10 माइनस में ए सी। इसका मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक। इसके बाद लिखे है पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना, यानी कि ए बी डी इसमें कोण बन रहा है 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा है tan 15 डिग्री, ठीक ना। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में लंब ए बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा बी डी। यहाँ पे लिखे ए बी बटा में बी डी और यहाँ पे tan 15 डिग्री का मान लिखना है, ठीक ना। तो tan 15 का मान इंटर में पढ़ना है। यहाँ पे हम निकाले tan 15 डिग्री का मान, देखो tan 15 डिग्री होता है tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, ठीक ना। यानी 45 डिग्री से घटेगा 30 जाएगा 15 डिग्री, ठीक। यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा ये tan a माइनस बी पे, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस में tan b बटा में होता है 1 प्लस में tan a इंटू में tan b, ठीक। इसे इसका मान डाले, तो इसका मान डाल के इसको हल किया है तो tan 15 डिग्री का मान आ गया है 2 माइनस में अंदर 3, ठीक ना। तो यहाँ पे tan 15 का मान लिख लिया 2 माइनस में अंदर 3 बराबर ए बी के लिख लिया ए बी बटा में बी डी का मान दिया है 10, तो लिख लिया है 10, ठीक। अब इसको बटा 1 कर लेंगे और इसको 3 से गुना करें तो ए बी से 1 में तो ए बी हो जाएगा, ठीक। और इसे 10 से दोनों में गुना कर देंगे तो 10 से 2 गुना तो 10 दूनी 20 हो गया, माइनस में 10 से 3 गुना तो 10 अंदर 3 हो गया, ठीक ना। बराबर इसी को लिखे है 20 के 20 लिख लिया है, माइनस में लिख लिया 10 के 10 और गुना लिखे है √3 के मान डाल दिए 1.732, ठीक। और 20 के यहाँ पे 20 लिखे है, माइनस में 1.732 में गुना करें 10 तो जाएगा 17.32, ठीक। और 20 में से घटाना और 20 में से घटा लेंगे 17.32 तो आ जाएगा 2.68, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2.68। इसी को यहाँ पे लिख लिया ए बी बराबर 2.68। इसका मान लिया इसमें दूसरा, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 दोनों में हमको ए बी का मान निकला हुआ है। समीकरण 1 में भी ए बी का मान निकाला हुआ है, समीकरण 2 में भी ए बी का मान निकाले हुए, यानी कि समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे, ठीक है। देखो समीकरण 1 में भी ए बी का मान है, समीकरण 2 में भी ए बी का मान है, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस में ए सी बराबर लिख लेंगे 2.68, ठीक। तो यहाँ पे लिख लिए 10 माइनस में ए सी बराबर 2.68, ठीक। और यहाँ पे माइनस में सी तो माइनस में सी लिख लिए बराबर लिखे है 268 लिख लिए 268 माइनस में, देखो यहाँ पर प्लस में 10 बराबर से पहले इसको लेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा माइनस ए सी बराबर 2.68 माइनस हो जाएगा 10, यानी कि 10 से घटा लेंगे 2.68 तो जाएगा माइनस में 7.32, माइनस से माइनस इसमें कट जाएगा तो इसमें बचेगा ए सी बराबर हो जाएगा 7.32, ठीक ना। यानी कि ए सी माने ध्वजदंड को, तो यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे नीचे भी लिखे अतः ध्वजदंड की लंबाई यानी कि ए सी बराबर 7.32 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा, ठीक ना। यानी कि इसमें एक मीनार ए बी है, ठीक। इस पर 20 मीटर लंबा ए डी एक ध्वजदंड खड़ा, ठीक ना। धरती तल पर के एक बिंदु से, ठीक है, धरती तल ने यहाँ पे हो जाएगा ए बी बी सी यानी धरती तल होगा, ठीक। इस पर एक बिंदु सी ले लिया है, ठीक। बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक ना। ध्वजदंड यहाँ पे होगा ए डी, ठीक। इसका ध्वजदंड के पाद हो जाएगा ए और शिखर हो जाएगा डी, ठीक ना। इससे इस बिंदु के उन्नयन को दिया 30 डिग्री क्रमशः 60 डिग्री, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, तो इसे मीनार की ऊंचाई ए बी का मान निकालना, ठीक है। देखो तो इसमें लिखे हॉल यहाँ पे इसे मान लिया कि ए बी की मीनार है, ए बी की मीनार माने हुए, ठीक। जिसकी ऊंचाई ज्ञात करानी, जिसमें ए बी का मान निकालना है और ए डी एक ध्वजदंड है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और ए डी क्या है एक ध्वजदंड और ए डी क्या है एक ध्वजदंड है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जिसमें दिया हुआ है 20 मीटर है। तब लिख लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि इसमें लिख लिए ए बी सी में, ठीक। tan 30 डिग्री वाले लिख लिए ए बी बटा में 20, यानी tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, इसमें लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। यहाँ पर लिख लिए ए बटा में 20 और लिखे हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3
तो इसको जगह पे लिख लिए, तो इसको जगह पे लिख लिया कटा रूट 3 बराबर ए बी के मान नहीं पता तो ए बी के बी लिख लिया, बी सी के मान नहीं पता तो बी सी को बी सी लिख लिया। ठीक, इसको 13 से गुना कर लेंगे तो बी सी से 1 गुना तो बी सी हो जाएगा बराबर में ए बी से गुना रूट 3 तो हो जाएगा ए बी रूट 3। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, पहला समीकरण मान लिया। उसके बाद फिर लिखे पुनः समकोण त्रिभुज ले लिया अब डी बी सी में। ठीक, यानी कि डी बी सी पूरा त्रिभुज में ले लिया। ठीक, इसमें है tan 60, इसमें कोण मतलब 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे लिया tan 60 डिग्री बराबर। ठीक, tan थीटा फॉर्मूला इसमें लंब बटा आधार, तो इसमें लंब हो जाएगा बी डी। ठीक, टोटल हो जाएगा लंब इसमें बी डी और आधार इसमें बी सी ही रह जाएगा। ठीक, तो इसको लिखे बी डी बटा में बी सी। ठीक, और tan 60 डिग्री मान होता है रूट 3, तो इसको लिखिए रूट 3 बराबर और बी डी 2 भागों में बट जाएगा ए बी प्लस में ए डी। यहाँ पे लिखे है बी डी बराबर ए बी प्लस में ए डी। ठीक, 2 भागों में बटेगा और इसमें ए डी का मान दिया है 20, तो ए बी के ए बी लिखेंगे प्लस में ए डी का मान लिख लिया है 20, यानी कि बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस में 20 लिख सकते हैं। ठीक ना, तो वहीं बी डी का यहाँ पे लिख लिए है ए बी प्लस में 20 बटा बी सी को लिख लिया है 20। ठीक ना, अब इसको ये बटाई कर सकते हैं और इसको 3 से गुना कर लेंगे तो ए बी प्लस 20 से गुना होगा 1 में, तो ए बी प्लस 20 हो जाएगा बराबर बी सी से गुना करेंगे रूट 3 में तो हो जाएगा रूट 3 बी सी। ठीक, और इससे निकालेंगे बी सी के मान तो जाएगा ए बी प्लस में 20 अब बट्टा में जाएगा रूट 3 गुना में होगा 20 के साथ तो बट्टा में चल जाएगा, यानी कि बी सी के मान इसमें आ जाएगा ए बी प्लस में 20 बटा रूट 3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक ना, समीकरण 1 और 2 से लिखा। ठीक है, देखो समीकरण 1 में भी बी सी के मान निकाले हुए हैं, समीकरण 2 में भी बी सी के मान। ठीक ना, यानी समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में है ए बी रूट समीकरण 1 में है ए बी रूट 3 बराबर हो जाएगा ए बी प्लस 20 बटा रूट 3 के। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लिया है रूट 3 ए बी। ठीक, यानी कि ए बी रूट 3 या रूट 3 ए बी वहीं जाओ, दोनों के बीच गुना चिन्ह होगा बराबर लिख लिया इसको। ठीक है, समीकरण दूसरा के लिख लिया, फिर इसको बट्टा 1 कर लेंगे और इसका भी 3 से गुना कर लेंगे। ठीक ना, तो रूट 3 ए बी से गुना करें रूट 3 में, तो यहाँ पे लिख लिया है रूट 3 ए बी गुना रूट 3 लिख लिया, यानी कि इससे गुना कर दिया है बराबर लिखे है। ठीक, ए बी प्लस 20 से गुना कर देंगे 1 में तो हो जाएगा ए बी प्लस में 20 तो बराबर लिख लिया ए बी प्लस 20। ठीक, देखो रूट 3 से रूट 3 में 3 हो जाएगा और ए बी के ए बी लिख लेंगे, यानी कि रूट 3 ए बी से गुना रूट 3 में तो हो जाएगा 3 ए बी बराबर ए बी के ए बी लिखा प्लस में 20 को 20। ठीक, अब देखो बराबर के बाद ए बी प्लस में है, इसको बराबर से पहले लगेगा माइनस में जाएगा ए बी तो जाएगा 3 ए बी माइनस में ए बी बराबर 20। 3 को ए बी से घट जाएगा 1 ए बी तो बचेगा 2 ए बी बराबर में 20, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 20 बटा में 2 कर जाएगा 10 मरते में। और ए बी माने हुए मीनार के नीचे लिखे यहाँ पे अतः मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 10 मीटर, जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 29वें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा। ठीक ना, एक मीनार से मान है ए बी। ठीक, इस पर खड़ा है ए डी यानी कि ध्वजदंड खड़ा। ठीक, मीनार के पास से 60 मीटर कर दूरी पर तल पर के एक बिंदु से। ठीक ना, अगर मीनार के जड़ से 60 मीटर दूरी एक बिंदु है सी यहाँ पे लिए हुए। ठीक, उस बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक ना, इस बिंदु से ध्वजदंड के पाद यानी कि ए हो जाएगा पाद। ठीक, और शिखर हो जाएगा डी, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और क्रमशः 60 डिग्री है। ठीक, ध्वजदंड की ऊंचाई बताइए, तो इसमें ध्वजदंड की ऊंचाई निकालना है यानी कि ए डी का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखो तो इसमें लिखे है हॉल, इसे मान लिया है कि ए बी एक मीनार है। ठीक, ए बी एक मीनार बनाए हुए, मान लिया कि ए बी एक मीनार है और बी डी एक ध्वजदंड है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक ना, बी डी यानी कि देखो यहाँ पे गलत लिखा गया है बी डी। ठीक ना, यानी कि ए डी ध्वजदंड होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी ध्वजदंड होगा। ठीक ना, यहाँ पे जगह ए डी एक ध्वजदंड है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, तब लिखे इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लेकिन त्रिभुज जगह ए बी सी में यहाँ पे कोण बना 30 डिग्री तो यहाँ पे लिख लिया tan 30 डिग्री होगा। ठीक ना, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी कि इसमें लंब हो जाएगा ए बी बटा हो जाएगा आधार बी सी, तो इसको लिख लिया ए बी बटा में बी सी। ठीक, और लिखा है tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 3, तो इसको लिख लिया 1 बटा रूट 3 बराबर ए बी का मान नहीं पता था तो ए बी के ए बी लिख लिया बटा में बी सी का मान दिया है 60 तो बी सी का मान लिख लिया है 60। ठीक, इसको 3 से गुना कर लिया है तो ए बी से गुना रूट 3 में तो जाएगा रूट 3 ए बी बराबर में जगह 60 से गुना कर लेंगे 1 में तो जगह 60। ठीक, इसे निकाल लेंगे ए बी के मान तो रूट 3 गुना में है, इधर तो बट्टा में जाएगा 60 बट्टा में रूट 3। ठीक, इसमें गुना कर रूट 3 से गुना भाग कर दिया। ठीक ना, तो 60 से रूट 3 होता है 60 रूट 3 हो जाएगा, बट्टा में रूट 3 से रूट 3 होता है 3 हो जाएगा। ठीक, और 3 से कर जाएगा 60 20 मरते यानी हो जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें ए बी का मान अच्छा लगा 20 रूट 3, तो यहीं पे लिख लिया, इसीलिए ए बी बराबर 20 रूट 3 लिखे। ठीक, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक है, इसको पहले समीकरण मान लिया, इसके बाद लिखे पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में। ठीक ना, यानी कि डी बी पूरा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, और इसमें कौन बनता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा है tan 60 डिग्री बराबर। ठीक, इसमें लंब हो जाएगा बी डी तो यहाँ पे लिख लिया लंब बटा आधार में जगह बी से तो लिख लिए बी डी बटा में बी से। ठीक, और tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3, इसको लिखिए रूट 3 बराबर यहाँ पे बराबर। ठीक, और देखो बी डी के लिख लिए है ए बी प्लस में ए डी। ठीक, यानी बी डी यहाँ से आता टोटल दूरी है, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा ए बी प्लस में जाएगा ए डी, यहाँ पे लिखे है बी डी बराबर
ए बी प्लस में ए डी, ठीक ना, यानी कि बी डी जब पे लिख लेंगे ए बी प्लस में ए डी हो जाएगा। तो बी डी हो गया, ठीक। इसको जगह पे लिख लिए ए बी प्लस में ए डी, अब बट्टा में बी सी का मान दिया 60, तो बट्टा में लिख लिए 60, ठीक ना। अब देखो √3 का बट्टा ए कर सकते हैं, ठीक, और इसको 63 से गुना कर लेंगे, तो ए बी प्लस ए डी से गुना करेंगे 1 में, तो जगह ए बी प्लस में ए डी बराबर √3 से गुना 60 में, तो 60×3, ठीक। और इससे भी निकाल लेंगे ए बी के मान, तो ए डी प्लस में इसको बराबर बाद में माइनस हो जाएगा, यानी लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर, यानी कि लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर 60×3 माइनस हो जाएगा ए डी प्लस में है, इधर तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और इसको मान लें समीकरण सेकेंड मान लें, दूसरा समीकरण मान लें, ठीक। समीकरण 1 में भी ए बी का मान निकाले हुए, समीकरण 2 में भी ए बी का मान निकाले, ठीक ना। तो समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा √अंदर, तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं 20/2 बराबर में हो जाएगा 60/3 माइनस में ए डी। तो समीकरण 1 और 2 से लिख लिया है 20/3 माइनस में 60/3 माइनस में ए डी लिख लिया, ठीक। और यहाँ पे लिखा है देखो बराबर के बाद है ए डी माइनस में, इसको बराबर से पहले लिखे तो प्लस हो जाएगा, बराबर के बाद 60/3 है तो प्लस में, इसको 60/3 प्लस में लिखा है, ठीक। और देखो और बराबर से पहले है 20/3 प्लस में है, इसको बराबर के बाद लिखे थे माइनस में लिख लेंगे, ठीक। और 60/3 में से घट जाएगा 20/3, तो 40/3, ठीक। यानी कि ए डी का मान जाएगा इसमें 40/3 आ जाएगा, यानी कि इसमें ए डी का माना जाएगा 40/3, ठीक। और ए डी माने हुए ध्वजदंड को यहाँ पे लिखेंगे अतः ध्वजदंड की तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः ध्वजदंड की ऊंचाई, यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा 40/3 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा।